single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम श्रेया है और मैं फैशन और ब्यूटी पे वीडियोस बनाती हूँ। ये एक बहुत ही रैंडम वीडियो है। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और ये बिल्कुल भी प्लान वीडियो नहीं है। बस मैं सोच रही थी कि अभी समर्स आ रहे हैं और मैं ऐसी कौन सी वीडियो बनाऊँ जो कि आप लोग के लिए यूज़फुल होगी। तो मेरे दिमाग में सबसे पहला जो ख्याल आया वो आया कि मैं सनस्क्रीन पे वीडियो बनाऊँ। मेरे पास जितनी भी नॉलेज है सनस्क्रीन से रिलेटेड मैं वो आप लोग से शेयर करूँगी इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले सनस्क्रीन है क्या चीज़। सनस्क्रीन एक ऐसा जेल है, ऐसी क्रीम है या फिर एक ऐसा लोशन है, ये किसी भी इन सारे फॉर्म्स में आती है जो कि हमें सन की हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है। सन की जो हार्मफुल रेज होती हैं आप लोगों को खुद भी पता होगा कि सन की कितनी ज़्यादा हार्मफुल रेज होती हैं और हमें कितना नुकसान पहुंचा सकती है हमारे स्किन को, कितना ज़्यादा डैमेज कर सकती है हमारी स्किन को। तो सनस्क्रीन एक ऐसी क्रीम लोशन है जो कि हमें सन से प्रोटेक्ट में। ऐसा है क्या, तो सनस्क्रीन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, दैट इज़ कॉल्ड SPF। ठीक है, आप कोई भी सनस्क्रीन लो, जब भी आप मार्केट में जाओ या आप ऑनलाइन लो तो आप उसको चेक करो कि उसका SPF कितना है। जितना ज़्यादा उसका SPF होगा उतना आपको उतना ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगी सन से। हाँ, एक चीज़ और ये भी डिपेंड करती है कि आपका सन में एक्सपोजर है कितना। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से सनस्क्रीन लेनी है कि आप जितना जा रहे हो धूप में बाहर उस हिसाब से ही आप सनस्क्रीन लोगे। ठीक है, और उसके बाद सनस्क्रीन में क्या होता है प्रोटेक्शन एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी, ठीक है, PA। जैसे SPF आता है 10, 20, 30, 40, 50 नंबर्स में, वैसे ही PA आता है प्लस 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 में। इट डिपेंड्स ऑन आपका कितना एक्सपोजर है सन में, उस हिसाब से ही आपको सनस्क्रीन खरीदनी है। ठीक है, ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सनस्क्रीन खरीदने से पहले। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको कौन सी सनस्क्रीन लेनी है। थर्ड चीज़, सनस्क्रीन जब आप लेने जाओ या फिर आप ऑनलाइन लो तो आप प्लीज़ उसको सर्च कर लो कि सनस्क्रीन कौन सी सबसे अच्छी है। मैं इस वीडियो में वो नहीं बता रही हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ये भी बताऊँ कि कौन सी सनस्क्रीन अच्छी है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी कि आपको कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए या फिर मैं कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ जो कि मेरी स्किन के लिए सूटेबल है और वो आपको भी सूटेबल होगी। ठीक है, जब आप कोई सनस्क्रीन लेते हो चाहे वो ऑनलाइन लो या फिर आप मार्केट में लो, सबसे पहली बात तो ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि आपको अच्छी सनस्क्रीन लेनी है, एक अच्छे ब्रांड की, महंगी नहीं। मेरा मतलब महंगे का बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बहुत सारे पैसे उसमें लगाने हैं या फिर बहुत महंगी होगी तो बहुत अच्छी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक अफोर्डेबल सनस्क्रीन आप ले सकते हो। एक अफोर्डेबल सनस्क्रीन आराम से 300 के अंदर आ जाती है। तो आप एक अच्छी सनस्क्रीन लो, अच्छे ब्रांड की लो, क्योंकि आप स्किन पे लगा रहे हो, आप अपनी स्किन को डैमेज और मतलब ऑलरेडी एक तो सन का प्रकोप और ऊपर से अगर आपने सनस्क्रीन अच्छी नहीं ली तो उसमें और आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी। तो एक अच्छी सनस्क्रीन लेना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे ब्रांड की सनस्क्रीन लेना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। अब सनस्क्रीन हमें कौन सी हार्मफुल रेज से बचाती है, सन की कौन सी हार्मफुल रेज होती हैं। सन से जो हार्मफुल रेज जो अर्थ पे आती हैं वो अल्ट्रा वायलेट होती हैं। एक होती है अल्ट्रा वायलेट A और एक होती है अल्ट्रा वायलेट B। दोनों का वेवलेंथ काफ़ी डिफरेंट होता है। अल्ट्रा वायलेट A जो होती है वो बहुत ही लॉन्ग वेवलेंथ की होती है, वो ज़्यादा हार्मफुल होती है। अल्ट्रा वायलेट B जो होती है वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, वो बहुत ही कम हार्मफुल होती है। होती है लॉन्ग वेवलेंथ की और एक होती है शॉर्ट वेवलेंथ की। जो लॉन्ग वेवलेंथ की होती है वो अर्थ पे ज़्यादा रीच करती है, तो इसका मतलब वो हमारी स्किन को ज़्यादा डैमेज पहुंचा सकती है। हमें उस रेज से बचने के लिए हमें सनस्क्रीन लगानी है, तभी हम अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो जो अल्ट्रा वायलेट A होती है वो सबसे पहले तो हमें स्किन कैंसर के लिए सबसे पहले अल्ट्रा वायलेट A जो रे होती है
बचना चाहिए, क्योंकि वो स्किन कैंसर भी कर सकती है, प्री मैच्योर एजिंग भी कर सकती है, रिंकल्स आ सकते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। कई बार आपने ये चीज़ देखा होगा, लेडीज़ बोलती हैं कि मुझे एज से पहले रिंकल्स आ रहे हैं, और या फिर मुझे झुर्रियाँ आ रही हैं, हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है, झाइयाँ आ रही हैं। तो आपको पता ही नहीं है कि आप मेजर्स ले ही नहीं रहे हो अपनी स्किन के लिए, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि रीज़न क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सनस्क्रीन यूज़ करना। हमें लग रहा है कि हम तो मतलब ना हम अच्छा खा रहे हैं, हम अच्छा अच्छा एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, बट फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सही चीज़ यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम मॉइस्चराइज़र तो लगा रहे हैं, लेकिन उस मॉइस्चराइज़र में SPF नहीं है। आजकल तो बहुत सारे ऐसे मॉइस्चराइज़र भी आते हैं जिसमें SPF होता है। तो एक ऑप्शन ये भी बहुत अच्छा है कि आप एक ऐसा में SPF हो, तो आपको SPF अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको सनस्क्रीन अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप मॉइस्चराइज़र लगा रहे हो जो कि सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइज़र है, आप मॉइस्चराइज़र लगा के सीधा आप सन में जा रहे हो, तो आपकी स्किन तो डैमेज होगी, आपको हाइपर पिगमेंटेशन भी होगा, आपको रिंकल्स भी होंगे। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि आपको सनस्क्रीन यूज़ करनी ही करनी है सन में, ठीक है। सन में तो करनी ही है। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड कि आपको सन में तो यूज़ करनी ही करनी है, बट आपको घर में भी सनस्क्रीन यूज़ करनी है। आप थोड़ा कम SPF वाली यूज़ कर सकते हो। आप सोच रहे हो घर में तो कहीं नहीं आ रहा सन। अमेरिकन इंस्टीट्यूट का एक सर्वे है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट का सर्वे है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो हमारे घर के ग्लासेस होते हैं, विंडो के जो ग्लासेस होते हैं, उसमें कई बार ऐसा होता है कि UVA रेज होती है, वो इतनी ज़्यादा उनकी हाई टेंडेंसी होती है, ग्लास विंडो को भी पार कर जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि घर में भी आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए, थोड़ी कम लगानी चाहिए, बट लगानी चाहिए, ज़रूरी है। क्या जाता है, आप मॉइस्चराइज़र तो लगा ही रहे हो, आप SPF वाला मॉइस्चराइज़र ले लो, है ना। तो आप अपने एक तो बाहर तो आप यूज़ करो ही करो, और आप घर में भी सनस्क्रीन को यूज़ करो। अगर आपको अपनी स्किन को स्किन कैंसर से, स्किन डैमेज से, सनबर्न से, प्रीमेच्योर एजिंग से, इन सारी चीज़ों से बचाना है, तो आज से ही आप सनस्क्रीन यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सो फिर से एक बार मैं बता देती हूँ कि सनस्क्रीन ना यूज़ करने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। प्रीमेच्योर एजिंग, स्किन कैंसर, स्किन डैमेज, सनबर्न, हाइपर पिगमेंटेशन, रिंकल्स, बहुत सारे इश्यूज़ सिर्फ और सिर्फ सनस्क्रीन यूज़ करने से ही ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आपको रेगुलरली यूज़ करनी है वो। अगर आपने रेगुलर बेसिस में उसको यूज़ नहीं करा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप एक दिन गए आप बाहर धूप में, आपने लगा लिया और अगले दिन नहीं लगाया, फिर अगले दिन नहीं लगाया, फिर 1-2 दिन बाद लगा लिया, ऐसे नहीं होगा। आपको रेगुलर बेसिस में उसको एक एज अ रूटीन आपको लेकर के आना है उसको। जैसे आप जैसे आप मॉइस्चराइज़र लगा रहे हो अपने फेस पे, वैसे ही आपको सनस्क्रीन भी रोज़ लगानी ही लगानी है, तभी आपकी स्किन इन सारी चीज़ों से बच पाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको एक वीडियो चाहिए जिसमें मैं ये बताऊं कि मैं कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, या फिर कौन सी सनस्क्रीन है जो कि बहुत अच्छी हैं, बहुत अफोर्डेबल हैं और बहुत ही लाइट वेट हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय, थैंक यू, बाय।